महाराष्ट्र की अब सियासत की बात कर लेते हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर बरकरार सस्पेंस की बात करते हैं। एक बार फिर एकनाथ शिंदे को कमान या फिर इस बार देवेंद्र फडणवीस का फाइनल होगा नाम। नतीजे आए और यह तय हो गया कि सरकार प्रचंड जीत हासिल करने वाली महायुति की बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। लगातार कयासों और अटकलों का दौर जारी है और इस बीच एक बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा भारी है। सूत्रों की माने तो आरएसएस फडणवीस को सीएम बनाने के पक्ष में है। फडणवीस आरएसएस और बीजेपी की पहली पसंद है। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस की दावेदारी को मजबूत करने वाली एक और बड़ी यह भी वजह है कि फडणवीस के नाम पर अजीत पवार को भी कोई ऐतराज नहीं है। महायुति की महाविजय के बाद मुंबई में शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के विधायकों का जमावड़ा लग रहा है। मुंबई में अचानक सरकारी कार्य बढ़ गई हैं। महीनों की चुनावी थकान दूर हुई, अब सरकार बनानी है, मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करनी है, मंत्रालय फिक्स करने हैं, 2 दिन बहुत गुणा भाग करना है। तीनों पार्टियों के दफ्तरों में बैठकों के कई राउंड चल रहे हैं। मुंबई से दिल्ली तक सारे नेता फुल चार्ज हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी सस्पेंस की चादर में पड़ा हुआ है कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। पता सबको है कि ये सब ऊपर के लेवल पर तय होना है, फिर भी अपने अपने नेताओं का नाम किसी न किसी तरह से प्रपोज करके सारे नेता माहौल बना रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव में अकेले 132 सीटें जीती है, जबकि 57 हासिल करके शिवसेना जीत का सेहरा शिंदे के सर पर बांध रही है। भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए, यही सपना है हमारा। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़े हैं, हम तो चाहेंगे ना कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने। हमारी तो दिलो दिल मांग रहेगी कि वो बन जाए मेरे से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा एफर्ट लिया। चुनाव से पहले तीनों पार्टियों के नेता दावे कर रहे थे कि हमारा सीएम होगा, लेकिन कल से मामला संतुलित है। एक ही लाइन कही जा रही है, मिलकर बैठकर तय होगा। सीएम चुनना बड़ी बात नहीं है। तीनों पार्टियों के नेता मिलकर केंद्र के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जो है उसमें सारी चर्चा होगी। अभी वो चर्चा करना नेतृत्व का सवाल है, नेतृत्व चर्चा करता है, तो मुझे लगता है जब भी बैठक होगी इसमें निर्णय होगा। सीएम पर मुख्य मुकाबला एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच ही है। आज मुंबई में कई पोस्टर भी एक तरह से पुष्टि करते दिखे कि जो भी तय होना है इन दोनों के बीच ही तय होना है, यही दावेदार हैं। महायुति में अजीत पवार सीटों के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। पहले से ही बहुत कम चांस थे कि वो भी कभी सीएम हो सकते हैं। आज एनसीपी अजित ने अजित पवार को विधायक दल का नेता चुना। उसके बाद छगन भुजबल ने एक नई सनसनी छोड़ दी कि भला अजीत पवार सीएम क्यों नहीं हो सकते। सीटें कम है तो क्या, स्ट्राइक रेट तो उनका भी कम नहीं है। दादा भी तो हो सकते, उनका भी तो स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा है भाई। क्या अब जो है ये तीनों बैठकर जो है जो भी चर्चा होगी वो सबको जो है मान्य है। खबरें हैं कि सस्पेंस सिर्फ सीएम पर ही है। सरकार का फॉर्मूला वही होगा जो पिछली बार था, यानी सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम। संभव है कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के साथ सिर्फ दोनों उप मुख्यमंत्री ही शपथ लें। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनता है, देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। इस बीच बीती रात मुंबई में ताज होटल में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक दल की बैठक हुई। इसमें एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया और मीटिंग के लिए पहुंचे शिंदे का शानदार स्वागत हुआ। उन्हें सीएम बनाने के लिए नारे भी लगे। तो ये विधायक दल की बैठक हुई। एकनाथ शिंदे को नेता चुना गया विधायक दल की बैठक में, और उसी समय जो विधायकों का स्वागत हुआ वहां पर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के नारे भी लगे। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। एकनाथ जी शिंदे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कैसा हो, शिंदे साहब जैसा हो। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कैसा हो, शिंदे साहब जैसा हो। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद।
तो सुना आपने, जब 57 विधायक जो चुने गए हैं उनका स्वागत हुआ, विधायक दल की बैठक हुई। उससे पहले जब मुंबई के ताज होटल पहुंचे एकनाथ शिंदे तो वहां पर नारेबाजी हुई कि मुख्यमंत्री शिंदे जैसा ही होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।